आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, आशिमा ने 2 कूलरों में से प्रत्येक को 3,990 में बेचा। एक कूलर पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरे कूलर पर 5% की हानि हुई। इस पूरे सौदे में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कुल लाभ। अगर कुल लाभ हुआ है तो लाभ का प्रतिशत, या फिर हानि हुई है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि माना दोनों कूलरों का क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्योंकि क्रय मूल्य सर्वप्रथम हमें क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है, जिस मूल्य पे क्या किया गया है? वस्तु को बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य दोनों कूलरों का क्या है? एक कूलर का है 3,990 और दूसरे कूलर का भी क्या है? 3,990। तो माना दोनों कूलरों का क्रय मूल्य क्या है? x रुपए और y रुपए। तो पहले वाले का क्या है? x रुपए और दूसरे वाले का क्या है? y रुपए। क्या है? ये क्रय मूल्य है। तो हमने ये क्या कर लिया? मान लिया है। अब हमारा विक्रय मूल्य क्या दिया है? ये दोनों तो हमने क्या बोल दिया? क्रय मूल्य। और ये दूसरे वाले का क्रय मूल्य, जो कि ये x रुपए और y रुपए है। अब हमें विक्रय मूल्य क्या दिया है? तो विक्रय मूल्य बराबर 3,990 रुपए। लाभ का प्रतिशत कितना है हमारा? लाभ प्रतिशत है हमारा 5%। तो हम जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है? x का 5%। अब यहाँ पर x क्या था हमारा? क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर सूत्र क्या हो जाता है? x का लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर हमने क्रय मूल्य x माना है, तो x का, और हमारा लाभ कितना हुआ? 5%। तो x का 5%। तो ये क्या हो जाएगा? हम जानते हैं हमारे पास सूत्र क्या होता है? x का y प्रतिशत बराबर क्या होता है? x का y प्रतिशत बराबर सूत्र हो जाता है हमारे पास x गुणित y बटे 100। तो यहाँ पर हमने वही सूत्र लगा दिया। तो x गुणित 5/100, जो कि क्या हो जाएगा हमारा? 5x बटे 100। यह आ गया हमारा, क्या आ गया? लाभ। अब हम जानते हैं कि लाभ जब भी हमारा क्या होता है? लाभ होता है, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या हो जाता है सूत्र? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब हमारे पास लाभ क्या दिया है? 5x बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य क्या? 3,990 ऋण x। अब ये ऋण का इधर आया तो किस में हो जाएगा? धन में। तो क्या हो गया? ये 5x धन x बटे में 100 बराबर 3,990। अब इसको आगे हल करते हैं हम, तो क्या प्राप्त हो गया हमें? 105x बटे 100 बराबर 3,990। अब इसको x का मान ज्ञात करने के लिए x को इधर रहने देंगे, बाकी सबको इधर जान देंगे। 3,990 गुणित 100 बटे 105। अब इसको हल करते हैं तो सर्वप्रथम 5 से काट देते हैं, तो ये 20 और ये क्या है? 2 और ये 21। अभी हमें दिख रहा है 3 से कटेगा तो 7 बार, और यहाँ पे 3 से कटा 1 3 3 0। 7 से काटा 1 बार और 7 से काटा 1 बार, और 7 नमा की 63, तो ये 190। तो क्या आ गया? 190 गुणित 20। दोनों का गुणा करा तो क्या आ गया? 3,800। अर्थात x का मूल्य क्या हो गया हमारा? x का मान यहाँ पर क्रय मूल्य, x क्या है हमारा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? क्रय मूल्य बराबर 3,800 रुपये। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब हम जानते हैं लाभ बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है, हमारा सूत्र होता है ये। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 3,990 ऋण 3,800 बराबर क्या हो गया? 190 रुपये। तो ये क्या आ गया हमारा? लाभ। जब हमने एक कूलर को बेचा जो कि हमें दिया है 5% का लाभ, तो उस लाभ को हमने क्या माना? क्या निकाला हमने? 190 रुपये। अब हमारा क्या बोल रहा है? दूसरा कूलर। तो दूसरा कूलर हमारा क्या है? द्वितीय कूलर क्या है हमारा? दूसरा कूलर। तो दूसरे कूलर पे हमें क्या हो रहा है? हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। तो हम इसको इधर हल कर लेते हैं। जब दूसरे कूलर की बात कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है? हानि। वहां पे क्रय मूल्य क्या था दूसरे कूलर पर? तो क्रय मूल्य हमारा था y, और विक्रय मूल्य वही था हमारा विक्रय मूल्य 3,990 रुपये। यह हमारा विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत क्या दिया है हमें? हानि प्रतिशत दिया है 5%। तो हानि प्रतिशत है हमारे पास 5%। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं हानि तो किसका? क्रय मूल्य का लाभ। हानि प्रतिशत तो क्रय मूल्य क्या है हमारा? y का
5%, जो कि क्या हो जाएगा, यही सूत्र लगा दिया हमने, x का y प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा ये 5y/100। अब हम जानते हैं हानि, जब हानि होती है तो हानि के लिए क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या है हमारे पास y, ऋण विक्रय मूल्य क्या 3990, और हमारे पास हानि क्या है 5y/100। अब ये धन का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ऋण में, और ये ऋण का इधर आएगा तो धन में। तो क्या हो गया हमारा 3,390 बराबर y ऋण 5y/100। इसको हल करा तो क्या आ गया 100y ऋण 5y, तो इनको हल करा तो 95y/100। तो क्या हो गया 3,390 गुणित 100 बटे में 95 बराबर में क्या है y। तो यहाँ से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम किससे जाएगा, ये 19। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कटा 5 से, तो ये 19 आ गया, और ये क्या आ गया 20। अब अगर 19 से देखें तो 19 से आया 2 बार 3,990 है, ये 990 3,990। तो 19 से काटा तो 19 दूना 38, और उसके बाद 19 1 और ये 0, तो क्या आ गया 210, और 20 का गुणा करेंगे उसमें, तो y का मान क्या प्राप्त हो गया, y बराबर 4200 रुपये हमें प्राप्त हुआ। अतः क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, ये हो गया। जब हमारा हानि होती है तो हानि बराबर क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है 4200, ऋण विक्रय मूल्य 3,990 बराबर क्या आ गया 210 रुपये। अब हमारा क्या है, लाभ 190 रुपये का हुआ, हानि कितने की हुई 210 रुपये की हुई। तो दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो कितना अंतर है, 20 रुपये का अंतर है, जो कि क्या है हानि का ज़्यादा है। तो हमारे दोनों को मिलाने पे क्या हो रही है, हानि 20 रुपये की ज़्यादा हो रही है। तो हानि क्या हो गई, कुल हानि हमारी 20 रुपये। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे क्रय मूल्य। तो अब अगर क्रय मूल्य दोनों का देखें तो इसका क्रय मूल्य क्या 3,800, इसका क्रय मूल्य क्या 4200, तो कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4200 धन 3,800। दोनों को जोड़ा तो दोनों को जोड़ देते 3,800 और 4200 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ गया 0 0 0 8 8,000 आ गया। तो यहाँ पे 8,000 गुणित 100, 0 से 0 कट गया, ये कट गया 1, ये 4, तो 1/4 जो कि हल करा तो क्या आ गया हमारे पास, अगर इसको भाग देते हैं तो क्या है 4 1.0 2 8 2 0 4 5, तो 0.25%। ये क्या हो जाएगा हमारा हानि का प्रतिशत, जो कि क्या होगा हमारा सही उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।